अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअरब और मबनी के अक़साम। तमाम इसमों में सिर्फ़ इसमें गैर मुतमक्किन मबनी है और अफ़आल में फ़ेल माज़ी और अम्र हाज़िर मारूफ़ और फ़ेल मुज़ारा जिसमें नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद का हो और तमाम हुरूफ़ मबनी हैं। यानी यहाँ ये बताया जा रहा है कि मबनी क्या क्या होता है। मबनी के बारे में कहा गया कि जो नहीं बदलता, और मुअरब है जो कि बदलता रहता है। जैसे ऊपर मिसाल दी गई थी, जाआ ज़ैदुन, रअयतो ज़ैदन, मररतो भी ज़ैदिन। तो यहाँ ज़ैद तीनों मिसाल में है, लेकिन एक में ज़ैद पर पेश है, एक में ज़बर है और एक में ज़ेर है। तो इससे पता चल रहा है कि ज़ैद जो है ये मुअरब है क्योंकि इसका इराब बदल रहा है। और जाआ ज़ैदुन में जाआ को आमिल कहा गया, यानी जाआ की वजह से ज़ैद पर पेश आया। आमिल का मतलब होता है अमल करने वाला, काम करने वाला। तो जाआ ज़ैदुन का माना हुआ ज़ैद आया। तो ज़ैद आया, आने की वजह से ज़ैद का जो दाल है उस पर पेश हुआ क्योंकि ज़ैद फ़ाइल बन रहा है। जाआ फ़ेल है और ज़ैद फ़ाइल है, तो फ़ेल की वजह से ना फ़ाइल आया। काम है तो काम करने वाला भी होगा, तो इस वजह से यहाँ ज़ैद पर पेश आया क्योंकि ज़ैद जो है ये काम करने वाला है, ज़ैद फ़ाइल है और जाआ उसका फ़ेल है। और दूसरी मिसाल दी गई, रअयतो ज़ैदन। अब यहाँ ज़ैदन ज़बर के साथ क्यों आया? क्योंकि रअयतो जो है ये फ़ेल है और इसमें जो ता लगी हुई है ये उसका फ़ाइल है। तो फ़ेल और फ़ाइल हो गया जब, तो अब ये जो बचा है ये क्या होगा? ज़ैद जो बचा हुआ है ये है मफ़ऊल, क्योंकि इसका तर्जुमा है मैंने देखा ज़ैद को। रअयतो का माना है मैंने देखा और ज़ैदन का माना है ज़ैद को। मैंने देखा ज़ैद को, तो यहाँ ज़ैद जो है ये मफ़ऊल बन रहा है। पहली मिसाल में ज़ैद फ़ाइल बना था, तो फ़ाइल होने की वजह से उस पर पेश था। और दूसरी मिसाल में ज़ैद जो है वो मफ़ऊल बन रहा है और मफ़ऊल बनने की वजह से इस पर ज़बर आया है। तो ज़ैद को फ़ाइल बनाने वाला जाआ था, इसीलिए जाआ को आमिल कहा गया। ज़ैद को मफ़ऊल बनाने वाला रअयतो है, इसीलिए रअयतो को आमिल कहा गया। और अगली मिसाल में था कि मररतो भी ज़ैदिन, मैं गुज़रा ज़ैद के पास से। और एक बात मैं पहले भी बताई थी कि फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होगा, मफ़ऊल हमेशा मंसूब होगा, यानी फ़ाइल पे हमेशा पेश आएगा। या तो पेश जो है अलिफ वाव या की शक्ल में हो या ज़बर ज़ेर पेश की शक्ल में हो, तो फ़ाइल पे हमेशा पेश होगा यानी मरफ़ू होगा और मफ़ऊल हमेशा मंसूब होगा। और मररतो भी ज़ैदिन में क्या है? मैं गुज़रा ज़ैद के पास से। यहाँ मररतो भी ज़ैदिन जो है ना, यहाँ देखिए मररतो मैं गुज़रा, अगर यहाँ बा नहीं होता तो यहाँ पर भी ज़ैदन होता। जिस तरह रअयतो ज़ैदन था, मैंने देखा ज़ैद को, और मररतो भी ज़ैदिन, मैं गुज़रा ज़ैद के पास से। लेकिन यहाँ जो बा आया है, बा के आने की वजह से यहाँ ज़ैद को ज़ेर लगाई गई। बा नहीं होता तो यहाँ भी ज़ैद पे दो ज़बर ही होता, क्योंकि ज़ैद मफ़ऊल यहाँ भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर बा हरफ़े जार आ गया है, इस वजह से बा हरफ़े जार को इसका आमिल करार दिया गया। क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी ये देखना है कि आखिरी हर्फ़ की हालत क्या हो रही है। तो आखिरी हर्फ से पहले जो होगा वही ना उसकी हालत को बदलेगा। तो मररतो बे ज़ैदिन में ज़ैद से पहले बा आया है, तो बा की वजह से ज़ैद का जो ज़ेर है वो ज़ेर लगा है ज़ैद पर, तो इसी वजह से बा को आमिल कहा गया। पहली मिसाल में जा को आमिल कहा गया था क्योंकि
जाआ जो है वो फ़ेल है तो ज़ैद फ़ाइल हो गया। दूसरी मिसाल में रअयतु को कहा गया था तो रअयतु फ़ेल के साथ फ़ाइल भी है तो ज़ैद मफ़ूल हो गया। और मररतु बिज़ैदिन में मररतु फ़ेल और फ़ाइल दोनों है, ज़ैद मफ़ऊल था लेकिन ज़ैद से पहले हरफ़ जार लगने की वजह से ज़ैदिन हो गया। तो ये मौरब होता है जो कि बदलता रहता है। अब मबनी क्या है कि तमाम इसमों में सिर्फ़ इसमें गैर मुतमक्किन मबनी है, इसमें गैर मुतमक्किन मबनी है। अब ये चीज़ें फ़िलहाल याद रखें, अभी ये आप लोग पढ़ी नहीं हैं तो थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अभी याद रख लें बस इनका नाम। इसमें गैर मुतमक्किन मबनी है और अफ़आल में यानी जो फ़ेल वग़ैरह हैं उसमें फ़ेल माज़ी मबनी है और अम्र हाज़िर मारूफ़ मबनी है और फ़ेल मुज़ारा जिसमें नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद का हो। यानी फ़ेल मुज़ारा में जहाँ जहाँ जमा मुअन्नस के साथ नून आएगा और ताकीद का नून आएगा तो उसको मबनी कहा जाएगा। और तमाम हुरूफ मबनी हैं, हुरूफ जैसे बा, ता, मिन, इला, फ़ी, ये सारे हर्फ हैं, ये सब मबनी हैं। अभी जब मुज़ारा पढ़ेंगे ना तो नून जमा मुअन्नस नून ताकीद क्या है ये समझ में आएगा आप लोगों को। इसमें मुतमक्किन मौरब है बशर्ते के तरकीब में वाक़े हो, वरना बिला तरकीब के मबनी होगा। इसमें मुतमक्किन क्या है अब ये देखिए। मुतमक्किन इसलिए कहते हैं कि तमक्कुन के माना है जगह देना, मुमकिन से बना है ये मुमकिन, और मकान से भी कह सकते हैं, मकान के माना जगह होता है। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि मुतमक्किन इसलिए कहते हैं कि तमक्कुन के माना है जगह देना। मकान जो होता है तो किसी जगह पर ही होता है ना, तो यहाँ पर जगह देने की गुंजाइश है क्योंकि ये इस्म एराब को जगह देता है, इसलिए इसको मुतमक्किन कहते हैं। एराब को जगह देता है यानी ज़बर ज़ेर पेश को जगह दे रहा है, इसीलिए मुतमक्किन कह रहे हैं। और गैर मुतमक्किन को मबनी कहा गया है क्योंकि वो ज़बर ज़ेर पेश को जगह नहीं देगा, तो जब ज़बर ज़ेर पेश को जगह नहीं देगा तो वो मबनी है, जैसा है वैसा ही रहेगा। और मुतमक्किन जो है ये मौरब है, ये बदलेगा, ज़बर ज़ेर पेश इसमें आएगा। क्यों? क्योंकि ये ज़बर ज़ेर पेश को जगह देता है और ये मबनुल अस्ल के मुशाबा भी नहीं, यानी मबनी की तरह ये है भी नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर ज़बर ज़ेर पेश की गुंजाइश रहेगी। फ़ेल मुज़ारा मौरब है बशर्ते कि नून जमा मुअन्नस नून ताकीद से खाली हो। यानी फ़ेल मुज़ारा जो है, मुज़ारा के भी 14 सेगे हैं, तो इन 14 सेगों में जहाँ जहाँ नून जमा मुअन्नस आएगा वो मबनी रहेगा और नून ताकीद जो है वो भी मबनी रहेगा। बाकी जो गर्दान के सेगे रह गए वो सारे के सारे मौरब रहेंगे। बस इन किस्मों के अलावा और मौरब नहीं होता, यानी एक तो वो इसम जो मबनी अस्ल के मुशाबा ना हो और एक फ़ेल मुज़ारा जो नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद से खाली हो। यानी दो किस्म के अलावा और मौरब नहीं। मौरब किसको किसको कहा गया है? जो मबनी की तरह नहीं है वो मौरब है, और जो फ़ेल मुज़ारा है लेकिन उसमें नून जमा मुअन्नस नहीं होना चाहिए, यानी जमा मुअन्नस के सिगे में नून नहीं आना चाहिए और नून ताकीद नहीं होना चाहिए, तो इसके अलावा बाकी जितने सिगे बच गए सब मौरब कहे जाएंगे। नून ताकीद होता है वो नून जो कि बात पर ज़ोर डालने के लिए आए। आगे जब मुज़ारा की गर्दान पढ़ेंगी तो नून ताकीद का भी पूरा आपको समझाया जाएगा, पूरी बहस आएगी। अब इसमें गैर मुतमक्किन वो इसमें है जो मबनी अस्ल के मुशाबा हों। अब इसमें गैर मुतमक्किन को मबनी कहा गया था ना, क्योंकि यहाँ ज़बर ज़ेर पेश को ये जगह नहीं देता है, तो इसीलिए इसमें गैर मुतमक्किन वो इसमें है जो मबनी अस्ल के मुशाबा है, यानी जो असल में जो चीज़ मबनी होती है ये उसकी तरह है, इसीलिए इसमें गैर मुतमक्किन को मबनी कहा गया। मबनी अस्ल 3 चीज़ें हैं, फ़ेल माज़ी, अम्र हाज़िर मारूफ़, तमाम हुरूफ। फ़ेल माज़ी देखिए, फ़ेल माज़ी का जो सेगा है फ़ाला फ़ाला फ़ालू, ये हर हाल में वैसा ही रहेगा। इसका जो आखिर कलमा है लाम जो है ये जैसा था वैसा ही रहेगा, इस पर आप कुछ भी लगाएं वो नहीं बदलेगा, तो ये मबनी हो गया। अम्र हाज़िर मारूफ़, जब अम्र की गर्दान पढ़ेंगी उसमें भी आप ये चीज़ देखेंगी कि आखिर जो है वो नहीं बदल रहा है, चाहे कुछ भी लगा दें उसके आगे पीछे, तो अम्र भी हो गया मबनी।
और आखिर हर्फ ही को तो देखना है ना, आखिर हर्फ की जो हरकत है वही देखना है, उसी के लिए बहस चल रही है कि मोरब है कि मबनी है। तो माजी में है कि आखिर हर्फ जो है वो नहीं बदलेगा, चाहे उसके आगे पीछे कुछ भी लगा दें। अब आप देखिए, माजी मजहूल बनाएं फ़ोएला तो भी लाम पर ज़बर है, मनफी बनाएं मा फ़ाला तो भी लाम पर ज़बर है, और मारूफ़ फ़ाला तो भी लाम पे ज़बर है। तो माजी जो है वो कभी नहीं बदलता, तो वो मबनी हो गया। और अम्र हाजिर मारूफ़ भी, ये भी नहीं बदलेगा, तो ये भी मबनी है। और तमाम हुरूफ जैसे कि आप पढ़ रही हैं मिन, इला, फ़ी, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं ना अभी तक, हरफ जार जो कुछ भी पढ़ी हैं, तो मिन को कभी भी मन तो नहीं पढ़ी। मन है तो वो कुछ और है, मिन है तो कुछ और है। मिन का माना से है, मन का माना कौन है, तो मिन को मन तो नहीं कह सकते, तो हुरूफ जो हैं वो भी नहीं बदलेंगे। तो ये सब हो गए मबनी। और ये मुशाबहत कई तरह से होती है, यानी मुशाबहत का माना होता है किसी की तरह दिखना, तो ये कई तरह से होती है। या तो इस्म में मबनी और अस्ल के माना पाए जाएं, जैसे ऐना में हमज़ा इस्तिफ़ाम के माना पाए जाते हैं। जैसे देखिए, ऐना ये एक इस्म है, लेकिन यहाँ माना क्या पाया जा रहा है, ऐना का माना है कहाँ, तो कहाँ, जैसे कि सवाल होता है तुम कहाँ हो, तो कहाँ जो है ये एक सवाल की तरह भी इस्तेमाल हो रहा है ना, तो इसीलिए इसको भी क्या कहा गया है कि ऐना में हमज़ा इस्तिफ़ाम के माना पाए जाते हैं, और हमज़ा इस्तिफ़ाम हरफ मबनीउल अस्ल है, तो इसी वजह से इसको भी मबनी कहा जाएगा। और हैहाता में माजी के माना है, रुवैदा में अम्र के माना है, और अम्र और माजी मबनीउल अस्ल हैं। देखिए, हैहाता जो है आप अस्माए अफ़आल जब पढ़ेंगी तो समझेंगी। फ़िलहाल अभी देखिए, हैहाता का माना है दूर हुआ, तो दूर हुआ का क्या माना समझ में आ रहा कि दूर हो चुका है, माजी में ये काम हो चुका है, गुज़र चुका है, तो माजी का माना पाया गया है, इसीलिए इसको मबनी कहा जाएगा। रुवैदा, इसमें अम्र का माना पाया जा रहा है, तू ज़रूर हाजिर हो, तो ये अम्र का माना दे रहा है, इसी वजह से इसको भी मबनी कहा जाएगा। अम्र और माजी मबनी और अस्ल हैं। या जैसे हर्फ मोहताज होता है, ऐसे ही इसमें गैर मुतमक्किन में एहतियाज पाई जाती है। यानी जैसे देखिए, हर्फ जो है वो कभी भी तन्हा रहेगा तो उसका कोई मतलब समझ में नहीं आएगा। अब कहीं पर लिखा है फ़ी, कहीं पर लिखा है मिन, कहीं पर लिखा है अला, तो क्या इसका मतलब आप निकालेंगी, में, से, पर, कोई मतलब नहीं निकलता। तो हर्फ ज़रूरत रखता है ना किसी दूसरे चीज़ की, तो उसी तरह इसमें गैर मुतमक्किन भी ज़रूरत रखता है कि उसके साथ किसी को मिलाया जाए। जैसे अस्माए मौसूला, अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला, अस्माए इशारा, ये चीज़ें पढ़ी हैं अभी आप लोग, सिर्फ नाम ही पढ़ी हैं, मगर इसमें इशारा तो पढ़ चुकी हैं। और ये सिला और मुशारुन इलै के मोहताज हैं। अस्माए मौसूला का मतलब होता है मिलाने वाले अस्मा, जैसे होता है ना अल्लज़ी, अल्लज़ाने, ये चीज़ें अगर आप पढ़ चुकी हैं तो आपको समझ में आ रही होगी कि अस्माए मौसूला मतलब वस्ल करने के लिए आ रहा है, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा। वस्ल का माना मिलाना, तो अल्लज़ी का माना क्या होता है, अल्लज़ी वो जो के, जैसे कि कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हर जगह कुरान में लफ्ज़ अल्लज़ीना आता है, तो क्यों आता है, क्योंकि ये मिला रहा है वो लोग जो ईमान लाए, यानी ये किन लोगों को कहा जा रहा है, ईमान लाने वाले लोगों को कहा जा रहा है। तो अस्माए मौसूला जो है किसी को किसी के साथ मिलाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसको इसमें मौसूल कहते हैं। और इसमें इशारा, जब किसी चीज़ की तरफ इशारा करना होता है तो इसमें इशारा का इस्तेमाल होता है। तो इसमें मौसूल के लिए सिला की ज़रूरत पड़ती है, मिलाने वाले की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें इशारा के लिए मुशारुन इलै की ज़रूरत पड़ती है। यानी इशारा जब करेंगे तो किसी की तरफ ना करेंगे, ऐसे ही कुछ भी है तो इशारा तो नहीं हो जाएगा। इशारा कब कहा जाएगा, जब आप किसी की तरफ इशारा करेंगी तभी तो इशारा कहा जाएगा, वरना इशारा नहीं कहा जाएगा। अस्माए मौसूला और अस्माए इशारा के ये सिला और मुशारुन इलै के मोहताज हैं, इनको भी ज़रूरत है। ये भी तन्हा रहेंगे ना तो पता नहीं चलेगा, सिर्फ लिख दिया जाएगा हाजा, तो आप क्या समझेंगी, ये क्या, ये लिख दिया जाएगा अल्लज़ी जो, तो क्या समझेंगी, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो ये भी मोहताज है, इसको भी ज़रूरत है कि इसके साथ कोई दूसरी चीज़ लगाई जाए। या इसमें गैर मुतमक्किन में 3 हुरूफ से कम हो। अब इसमें गैर मुतमक्किन को तो पहले ही कहा गया है ना
कि ये तो ज़बर ज़ेर पेश को जगह नहीं देता है, ये तो मबनी है। 3 हुरूफ से कम हो, जैसे मन, जा या इसका कोई हिस्सा हर्फ को शामिल हो। तो मन का माना है कौन, जा हाजा की जगह पर आता है, तो यहाँ पर भी ये क्या कहलाएगा, ये मबनी कहलाएगा, क्योंकि मन मन ही रहेगा। मन पे ज़बर है ना मीम पे, तो ही इसका माना होगा कौन। अगर ज़ेर लगा देंगी तो हो जाएगा से, और अगर पेश लगाएंगी तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, मुन का कोई मतलब नहीं निकलेगा अरबी में। जैसे अहदा अशरा के असल में अहदुन व अशरुन था। अहदा अशरा 11, असल में क्या था, अहदुन व अशरुन, यानी 10 और 1। तो इसको फिर तोड़ मरोड़ करके इसको अहदा अशरा बनाया गया ना। तो फ़िलहाल इसको बस याद कर लें, थोड़ा मुश्किल तो है सबक, लेकिन आगे जब पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा कि इसमें मुतमक्किन क्या होता है, गैर मुतमक्किन क्या होता है। और ज़्यादा दिनों की भी ज़रूरत नहीं लगेगी, कुछ दिन में ही सबक ये आप लोगों का आ जाएगा, मुतमक्किन गैर मुतमक्किन, तो समझ जाएंगी कि ये क्या कहना चाह रहा है। फ़िलहाल याद कर लें। अल्लाह तबारक व तआला आप सभी के लिए आसानियाँ फ़राहम करे।